हेलो स्टूडेंट, मैं साइंस टीचर शंकर रेखवार और आज आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पादप में पोषण के बारे में हम जानते हैं। पोषण क्या है और पौधों में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है और ये क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले पादप में पोषण क्या है। तो पौधों को विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पौधों में विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण। यह किस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है और इसमें कैसे प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। पादप में पोषण कैसे होता है। तो पौधों के विभिन्न प्रकार के विकास के लिए, यानी कि उनमें वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम जानते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधों में विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों में भोजन, यानी कि कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो इसके लिए पौधों में विभिन्न प्रकार की उपस्थिति अनिवार्य, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। इनमें स्वयं भोजन निर्माण करने की या भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। और यह किस प्रकार से पूर्ण होती है, तो हम जानते हैं सबसे पूर्व क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये स्वापोषी होते हैं, यानी कि ये स्वयं पोषण का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि स्वयं पोषण प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके लिए क्लोरोफिल के साथ साथ इनको विभिन्न प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे कि कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये किस प्रकार से पौधों को प्राप्त होती है, तो यह पौधों में पत्तियों के द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि कहा जाए तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र के नाम से भी जानते हैं। रंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा भी कहा जाता है। यह जो है विनिमय का कार्य करते हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान। ये गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं पत्तियां। तो पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, उनके कपाट कोशिका पाई जाती है। यदि वो कोशिका खुलती है तो रंध्र खुल जाते हैं, यानी वो कोशिका बंद होती है तो स्टोमेटा की क्रिया, यानी जो गैस विनिमय की क्रिया है वह बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात गैसें प्राप्त होती हैं और पौधों को गैसों के साथ साथ
कुछ जल खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये जानते हैं। पौधों की जड़ों में, यानी कि कहा जाए तो पौधों में संवाहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। संवाहनीय ऊतक जो संवाहन का कार्य करते हैं, अर्थात कहा जाए तो आवागमन, स्थानांतरण, आदान और प्रदान। सीधी भाषा में कहा जाए तो आदान प्रदान का कार्य संवाहनीय ऊतक द्वारा संपन्न होता है। और ये संवाहनीय ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों प्रकार के संवाहनीय ऊतक पौधों के जड़ों में, यानी कि पौधों में पाए जाते हैं। जड़ों के द्वारा ये क्या करते हैं, खनिज पदार्थों का और जल का अवशोषण करते हैं। इनका दोनों का कार्य संवाहन का कार्य होता है पौधों में। तो जड़ों के द्वारा जो जड़ें होती हैं पौधों में मुक्त होती हैं, ये भूमि में उपस्थित, भूमि के अंदर उपस्थित जल, जिसे हम भौम जल भी कह सकते हैं, भौम जल भी कहा जाता है। यह जल वर्षा के दौरान क्या होता है, जब वर्षा के दौरान भूमि के द्वारा क्या करके अवशोषित कर लिया जाता है और नीचे जाकर के, भूमि के निचले स्तर पर जाकर के और भूपरपट्टी पर यह स्थिर हो जाता है। यानी कि हम कहा जाए तो एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाता है, उसे हम भौम जल कहते हैं। और यह स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल होता है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में भोजन के रूप में और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। यह अलवणीय जल भी है, अर्थात इसमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो जाइलम क्या करता है, जो जल और खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वह अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यह जड़ों के माध्यम से ये कहां पर, पत्तियों के पास पहुंचते हैं, पत्तियों में पहुंचते हैं। क्योंकि पत्तियों में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के दौरान ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और पौधों को भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं हम, जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, और फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ बनता है पेड़ पौधों में, उसको सारे विभिन्न अंगों में पोषण पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। तो आइए जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, विधि को समझाना है तो सर्वप्रथम इतना याद रखना पड़ेगा कि हमारी जो उपस्थिति होगी वह सूर्य प्रकाश और हरित लवक की होगी। क्योंकि हरित लवक की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भोज्य पदार्थ का, भोजन का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ये स्वयं पोषण का निर्माण करते हैं। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश व हरित लवक की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे, हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, तो सीधी बात है, अगर हरित लवक है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश व हरित लवक की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल से क्रिया करते हैं, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भी कह सकते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल से क्रिया करते हैं, तब
भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कैसे होती है? जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अर्थात हरे द्रव्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं, तब कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? भोज्य पदार्थ, इसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं या इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है? पोषण है। और इसका जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यह कार्बोहाइड्रेट पूरे पौधे को पोषण प्राप्त प्रदान करता है और यह पोषण ही पौधों में विकास, वृद्धि, गति और सारी क्रिया संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। अर्थात कहा जाए तो पोषण के बिना कोई भी पौधा गति या विकास नहीं कर सकता, तो पोषण की आवश्यकता अनिवार्य है और यह क्रिया इनमें हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही होती है। यानी कि जिन जीवों या पौधों में हरित लवक उपस्थित नहीं होता तो वो क्या होते हैं? स्वापोषी नहीं होते, और जो स्वापोषी होते हैं उनमें हरित लवक की उपस्थिति अनिवार्य होती है और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और पौधों को भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यह कहा जाए तो जीवनदायी भी कहा जाता है इसे। यानी कि इसके बिना जीवन असंभव है और यह हमें प्रकृति द्वारा यानी पौधों द्वारा ही प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि पादप में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनिवार्य है और इसी के द्वारा ही इनमें विकास होता है और यह विकास लगातार चलता रहता है और जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो पौधे हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। जो पौधे होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं अर्थात ऊर्जा प्रदान करने वाले, और ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार से हम कई रूपों में करते हैं। तो पौधे क्या है? उत्पादक है और इनको विभिन्न रूपों में डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार से इनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। जैसे कि कहा जाए तो पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो जो भी जीव है चलिए जो भी जीव है, जीव जंतु है, उन्हें पोषण प्रदान करता है पौधा। यानी कि पौधे ही पोषण के मुख्य रूप है। यानी कि उत्पादन का कार्य पौधे ही करते हैं और पौधों द्वारा ही विभिन्न रूपों में एक रूप से दूसरे रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए जो शाकाहारी जीव होते हैं वह पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। यही पोषण दूसरे में एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे से तीसरे रूप में यानी कि खाद्य जाल का निर्माण होता जाता है और खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ये जब ये जीव क्या होते हैं? मृत होते हैं, तो इनका जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें अपघटित करके उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके और पुनः उन्हें भूमि के अंदर स्टोरेज कर देते हैं और जड़ों के द्वारा पौधों की जड़ों के द्वारा उन्हें पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार से खाद्य जाल चलता रहता है और पौधों में पोषण की प्रक्रिया संचालित रहती है। चलिए आज के लिए पोषण ही का पर्याप्त है। नेक्स्ट डे हम इसके आगे चर्चा करेंगे।